जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतने के फौरन बाद की थी और कहा था कि हमारी तवज्जो इस पर रहेगी कि रीजनल एस्पिरेशंस और नेशनल एम्बिशंस को एक पटरी की तरह हम इस्तेमाल करेंगे और इस पर देश की गाड़ी दौड़ेगी। तो क्या ये पटरियां समानांतर रूप से चल रही हैं और क्या रीजनल एस्पिरेशंस और नेशनल एम्बिशंस को भी इन बजट में, इस बजट में जगह मिली? क्या इस हिसाब से भी नागर साहब, जो कि उत्तर प्रदेश में एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं बीएसपी का और बीजेडी से आ रहे हैं अनुभव, क्या इनकी निगाहों ने उन रीजनल एस्पिरेशंस को जगह मिलती हुई देखी क्या इस बजट में? नागर साहब, आपसे शुरुआत करूंगा, बहुत स्वागत है आपका। बजट को आपने कैसे देखा? और अमूमन हम ये देखते थे कि क्षेत्र विशेष से आने वाले जो वित्त मंत्री रहते रहे हैं उनका अपने क्षेत्र को लेकर विशेष ध्यान रहा, रेल मंत्रियों का अपने सूबे को लेकर हमने देखा खासी तवज्जो रही। आपने रीजनल एस्पिरेशंस के हिसाब से इस बजट को कैसे देखा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जो मौजूद हैं यहाँ पे लोग। एक्चुअल में क्या है कि जिस तरह बातें हो रही हैं या टेलीविजन पे दिखाई जा रही हैं वो सच्चाई नहीं है। जैसे कि भाई गरीबों के लिए बजट पेश हुआ, किसानों के लिए हुआ, नौकरी करने वालों के लिए बढ़ावा दिया गया। मैं कहना चाहता हूं और सबके सामने और आपके टेलीविजन के माध्यम से कि जब से आजाद हुआ देश और पहली सरकार बनी और लगातार पिछली तमाम सरकारें, जो स्लैब है इनकम टैक्स का उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती रही। और पिछली सरकार में जो मोदी जी की सरकार थी 5 लाख रुपए का स्लैब था, अब की बार वो बढ़ाया नहीं गया। ज्यादातर लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो सामान्य और गरीब सबके से हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि सर मुझे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए, तो फिर आप पूछना भी। तो इसमें जो सबसे पहली बात है, जो एक आम आदमी जो नौकरी कर रहा है, घर चला रहा है, गरीब आदमी है, कि मुझे इतनी तनख्वाह मिलेगी, कितना टीडीएस कटेगा, कितना टैक्स जमा करना पड़ेगा, उसका स्लैब नहीं बढ़ाया गया। तो फिर ये गरीब और सामान्य और नौकरी वालों के फेवर में कहां रह गया? अब बताइए क्या है? जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि खासतौर से मिडिल क्लास को लेकर जिसका आपने जिक्र किया, टैक्स स्लैब्स को लेकर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने की बात, कुछ चेंज नहीं होने की बात कही गई। उन्होंने ये कहा कि अंतरिम बजट में अभी तो 5 लाख का प्रावधान हमने किया और अगर उस हिसाब से देखें और जिन जिन प्रोविजंस में आप एग्जेम्पशंस ले सकते हैं अगर वो पूरा देखें तो 9 लाख के आसपास तो आपको टैक्स में रिबेट मिल ही जाती है। उसके बाद मिडिल क्लास और क्या चाह रहा है? देखिए, मुझे नहीं पता कि आप इसको किस तरह लेते हैं, मैं तो बिल्कुल सीधा उस तरह देख रहा हूं और ले रहा हूं कि जो आदमी नौकरी कर रहा है वो टेलीविजन पे चिपका हुआ है और देख रहा है बदल बदल के चैनल कि हमको जितना टैक्स पिछली बार जमा कर रहे थे, हमारी जो सैलरी है उसमें रात और दिन जो महंगाई बढ़ रही है उसमें खर्चा चल नहीं रहा है, मकान की किस्त नहीं जा रही है, घर पे तनाव है और टैक्स भरना पड़ेगा। अब की बार कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा कि ये 7 लाख के करीब हो जाएगा, जिससे कि जो है ऊपर वाला जो पैसा है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 50,000 रुपए बच जाएंगे और वो बचे नहीं। तो सीधा सीधा जब जहां पे दिया जा सकता था फायदा वहां तो दिया नहीं गया। और जिन कैलकुलेशन को कि 3.5 लाख का फर्क पड़ेगा, मकान ले लेंगे, 7 लाख का फर्क पड़ेगा, वो कब 5 साल के बाद मकान लिया जाएगा, 5 साल के बाद कब कैलकुलेशन होगी, कब किस्तें कितनी जाएंगी, जब की बात हो रही है। तो मुझे तो बिल्कुल लगता है कि ये होना चाहिए था और गरीब और जो सामान्य किस्म के लोग हैं, जिनको बीच वाले लोग कह सकते हैं, मिडिल क्लास कह सकते हैं, जो सर्विस वाले लोग हैं और जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो छोटे बिजनेस करते हैं, वो सब लोग देख रहे थे इसको जो 5 लाख है कम से कम 7 लाख रुपए करना चाहिए था। और जो पिछली सरकारों की परंपराएं रही हैं इसमें तोड़ दी, वो नहीं बढ़ाया स्लैब का। तो मैं तो इस बारे में कह ही रहा हूं कि ये होना चाहिए था। आशा, आकांक्षा और विश्वास का बजट नरेंद्र मोदी साहब ने बजट स्पीच के बाद टिप्पणी इस पर देते हुए कहा, उड़ीसा की कितनी आशाएं आकांक्षाएं पूरी हुई और कितना विश्वास जागता है उड़ीसा को इस बजट से? जी, मैं एक युवा सांसद हूं उड़ीसा से, बीजू जनता दल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, केंद्रापड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी को मेरे। और ये जो यूनियन बजट आया है कल जिसकी घोषणा हुई है, मुझे लगता है इससे सरकार ये बताना चाहती है और ये साफ भी हो रहा है कि मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म विजन सरकार का क्या है देश को लेकर।
देश को कैसे आगे बढ़ाना है, देश में कैसे उन्नति और प्रगति आए, युवा कैसे आगे आए। पर इसमें सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जिन जिन सेक्टर्स पे जो बजट एलोकेशन हुए हैं वो बजट को सही वक्त पर यूज करना, सही वक्त पर उसको सही तरीके से सही ढंग से उसका एक्सपेंडिचर करना, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक घोषणा करना और उसके पीछे बजट एलोकेशन करना, प्रॉपर बजट, एडिक्वेट बजट एलोकेट करना, इसमें बहुत फर्क होता है। सो दिस हैज टू बी देयर, अदरवाइज आई थिंक ये एक बहुत अच्छा बजट है। कुछ चीजें हैं जिससे मैं बोलूंगा आगे आपको, उड़ीसा की जो उम्मीदें कुछ हैं कुछ चीजों को लेकर वो जरूर रहेंगी और अपेक्षा रहेगी कि सरकार उसको माने और उड़ीसा पूरे देश के साथ मिलकर आगे बढ़े। तो क्या इन अ वे प्रकारांतर से आप ये कह रहे हैं कि इंटेंट अच्छा लगा आपको, लेकिन Yes. इंटेंट के साथ आपको एलोकेशन पता चलते और ये पता चलता कि क्या जमीन में जो सदाशयता है वो उतर भी पाएगी क्या? हाँ जी, तो ज्यादा बेहतर होता। एग्जैक्टली क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। 2017 से रेलवे लाइन के का एक डिमांड हमारे यहां से काफी जोर से रहा है, उससे पहले से रहा है। क्योंकि आज तक कोरापुट, मालकानगिरी, कोरापुट से लेकर नवरंगपुर, खुर्दा बलांगीर लाइन, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूं केंद्रापड़ा, वहां पर हरदासपुर, केंद्रापड़ा और पारादीप लाइन, ये रेलवे लाइंस आज तक नहीं चली है। वहां पर कोई लोगों ने रेल नहीं देखा वहां पे आज तक। सोचिए आजादी के इतने सालों बाद भी लोग आज वहां पर रेल का सुविधा नहीं पा रहे हैं। सो 2017 में हमारे राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने ये कहा केंद्र सरकार से कि हम फ्री में आपको जमीन देंगे, फ्री में जमीन, एक पैसा आपको जमीन का नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। और उसके साथ सिर्फ इतना नहीं, उसके साथ जितना भी बजट एलोकेट होगा, जितना भी खर्चा होगा इस रेल लाइन के लिए या ट्रेन चलाने के लिए, उसका 50% भी स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगा। लेकिन आज तक ये हो नहीं पाया है। तो मुझे लगता है ये जो रेल बजट में जितना व्हाट वी आर सीइंग कि इतना रुपए एलोकेट हुआ है, इतना काम में लगेगा, पर एक्चुअली में कितना लगता है और कितना लोगों के लिए फायदा होता है इससे, कितने रेलगाड़ियां चलती है, लोगों को सुविधाएं मिलती है कि नहीं, वो देखना जरूरी है। मलूक नागर साहब, ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो जातियों की जंजीरें टूटी, जातियों पे जो अरिथमेटिक्स के हिसाब से चुनाव लड़ने गए थे लोग, उनको इसलिए मुंह की खानी पड़ी क्योंकि जमीन पर कुछ एक योजनाएं बहुत बेहतर तरीके से उतारी गईं। उन्हीं में से एक उज्ज्वला योजना है, उन्हीं में सौभाग्य योजना का नाम लिया जाता है। हर किसी को बिजली मिल जाए, हर किसी को गैस मिल जाए, हर किसी को घर मिल जाए। ये 2022 तक और 2024 तक अब लक्ष्य रखा गया है कि हर किसी के घर में नल से जल पहुंचे। तो ये वो योजनाएं हैं जिनको सरकार गेम चेंजर मानती है, जिसकी वजह से ये प्रचंड बहुमत एक बार फिर से उसको सरकार को मिला है। आप लेकिन इसको क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। ये असल में आपको जिस तरह की पॉलिटिक्स सूट करती है, ये उसका तकाजा है, या वाकई इसमें खामियां आप देख रहे हैं, लिहाजा आप उनको नंबर नहीं देते? मैं तो ये कहूंगा कि जो विचारधारा या सोच हमारी होती है, या जिस एंगल से हम लोगों को और असलियत में देखते हैं, वो हम बोलते हैं। जिस तरीके से टेलीविजन वालों की लाइन और विचारधारा होती है, वो आप बोलते हो। असलियत कहां छिप जाती है, कहां पर रह जाती है, बहुत सारे लोग ढूंढते रह जाते हैं। जैसे जातियों की आपने बात की, अभी 4 दिन पहले 17 जातियां जो अति पिछड़ी हैं, बोला शेड्यूल कास्ट में कर दिए हैं योगी साहब ने। और यहां पे उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने कहा ये गलत है, असंवैधानिक है, वो कर नहीं सकते। तो संवैधानिक है, वो कर नहीं सकते। तो मैं कहना चाहता हूं, ये तो कुमारी बहन मायावती जी ने पहले ही पास करके भेज रखी है और हम सपोर्ट करते हैं उन्हें, एससी में कर दिया जाए। लेकिन जो एससी का कोटा है वो उतना ही रखा जाए, उससे अलग बढ़ा करके कर दिया जाए, जो कुमारी बहन मायावती जी ने, हमारे नेता ने भेज रखा है। भारत सरकार अगर करना चाहती है और दिखावा नहीं है और झूठ नहीं है, तो उसको लागू कर दें। आप तो दोनों जगह इनकी सरकार है। मेरा मूल सवाल ये था, नहीं, ये जातियों से संबंधित था, इसलिए मुझे कहना पड़ा। तो इसलिए असलियत में बात कहने की कुछ और है, टेलीविजन पे दिखती कुछ और है, बताई जाती कुछ और है। आपकी भी बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं, लेकिन असलियत में वो नहीं है। और उस जो आप कह रहे हैं ऐसा टूटा है, वो बिल्कुल नहीं है। अगर टूटा होता तो मैं जीत करके कैसे आता यूपी से? मैं जीत करके आया हूं, आपके सामने बैठा हूं और विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं।
अभी आपने बात की हमारे साथी सांसद साहब से, विश्वास, सबका साथ सबका विकास, आपके एक शब्द जुड़ गया, विश्वास, सबका विश्वास। जहां तक हमने इस पर रिसर्च करी है, जहां तक हमने इस पर जानकारी करी है कि मोदी जी कह रहे हैं कि वे मुस्लिम लोगों को भी विश्वास में लेंगे, बिल्कुल ठीक, तीसरा शब्द जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और देश में सेकुलर हो और ये देश जिसके लिए प्रजातंत्र लोकतंत्र है और मशहूर हो, तो मैं कहना चाहता हूं बजट में उन मुस्लिम लोगों के लिए विश्वास नाम जोड़ दिया। क्या बजट में रखा गया है, उसके लिए कितना बजट एलोकेट रखा गया है, उन पर नौकरियां नहीं है, अशिक्षित लोग हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, दलितों के बारे में जो और पिछले दलित हैं उनके लिए सरकार ने क्या किया है, कितना बजट एलोकेट किया है, कितना उनकी नौकरी लगवाने की बात करी है, कितना पढ़ाई की बात करी है, कितनी उनकी हेल्थ के बारे में सोचने की बात करी है। लोग गरीब मर रहे हैं, पूरा बिहार में देखो और दूसरे प्रदेशों में भी देखो, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, हाँ एक कर रही है कि 17 जातियां जो अति पिछड़ी थी वो शेड्यूल कास्ट में करी। अरे भाई ये दिखावा क्यों कर रहे हो, ये झूठ क्यों बोल रहे हो, असलियत में करना चाहते हो तो दिखाओ ना, लेके आओ पटल पे, जिस तरह ताली बजवाते हो बिल्कुल प्रूव करो कि ये इसके लिए हमने दलितों के लिए इतना बजट एलोकेट करा, इनके शिक्षा के लिए इतना, इनकी हेल्थ के लिए इतना, इनकी नौकरी लगवाने के लिए, ये मुस्लिम भाइयों का हम विश्वास जीतना चाहते हैं, मुसलमान भाइयों के लिए इतना ही हमने देश स्तर पे करा। करो कुछ, कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, टेलीविजन पे कुछ और सुनने को मिलता है, देखने को और मिलता है, और जो कुछ चीजें बोली जाती हैं वो एडिटिंग के समय बहुत सारी चीजें काट दी जाती है, वो दिख भी नहीं पाती है। लोग कहते हैं अरे ये तो दूसरी पार्टी वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बोले क्या, असलियत में दिखाना दिखे जब तो बोले साहब। ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसा आप कह रहे हैं, और कम से कम ये जनरल स्टेटमेंट तो नहीं दिया जा सकता कि ऐसा सब जगह होता है, सब जगह नहीं होता, धारणा पर आपने कहा ना कि आपकी नंबर 2 मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, मेरा मूल सवाल ये था जो शायद आपके जाति के विमर्श में कहीं खो गया। मेरा मूल सवाल ये था कि हर एक व्यक्ति को, वो किसी भी जाति का हो, उसको गैस मिले, हर एक व्यक्ति का वो किसी भी जाति का हो उसको घर में बिजली मिले, उसको अपना घर मिले और उसके घर तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचे। क्या ये सुविधाएं देने का आशय अगर सरकार रख रही है और उस तरफ आगे बढ़ रही है, इसमें आपको कोई ऐतराज हो सकता है? देखिए हमने तो ये बात भी इसलिए की, आपने कहा भाई आपकी पार्टी की विचारधारा है और आप क्रेडिट नहीं देना चाहते, तो हमारी ये मजबूरी है, अगर हम यहाँ पटल पे हैं और आपके साथ बैठे तो हम अपनी बात को कहें और इस तरीके से कहें। उसके बाद भी अगर हमारी बात ना दिखाई जाए तो हमें लगता है प्रजातंत्र लोकतंत्र अभी जो आप कह रहे हैं वो आपकी बात सीधे जा रही है, बिल्कुल ठीक, और इसमें कोई एडिट नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हम बोल भी रहे हैं इस बात को। चलिए देखिए आपसे जरा मैं अनुभव से ये बात, अनुभव आपका अनुभव क्या है इस बारे में? हाँ मैं इसी बारे में बोलना चाहूंगा, सोच रहे हैं, हाँ जी मैं इस बारे में भी बोलना चाहूंगा। जहां तक बजट का सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है हेल्थ सेक्टर में, लाइवलीहुड में, स्किल डेवलपमेंट में, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, पर एजुकेशन में भी। पर कहीं ना कहीं जो कुछ स्कीमों में कुछ डिप्रिसिएशन आया है SC ST के लिए और कुछ पिछड़े वर्गों के लिए, वो मैं उड़ीसा से होने के नाते मैं भी उसका डिमांड रखूंगा, क्योंकि SC ST या कोई भी डिफरेंट जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमको सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है जब हम सबको इकट्ठे लेकर सबका एक पैरेलल डेवलपमेंट सोचकर आगे बढ़े। कुछ जानकार इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि पहले जो कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन होता था अब उसको सोशियो इकोनॉमी स्ट्रेटिफिकेशन के तौर पर देखा जा रहा है। यह समझा जा रहा है कि अब लोग जो देखे जा रहे हैं वो बहुत अमीर, मिडिल क्लास, गरीब या अत्यंत गरीब, इस लिहाज से देखे जा रहे हैं। पहले का जो जातियों का स्ट्रेटिफिकेशन था वो इसीलिए टूटा है क्योंकि वो सोशियो इकोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन उनको मिला है, और वो खुद भी इस बात को अपने कास्ट वाली पहचान पर ज्यादा तरजीह दे रहे हैं कि हमको इस तरह की पहचान मंजूर है, और इसीलिए वो मैंडेट मिला है बीजेपी गवर्नमेंट को जो हमने देखा। क्या आप समझते हैं कि ये बजट भी उसी लाइन को, उसी दिशा में आगे बढ़ने पर, उसी लाइन को टो करने पर जोर दे रहा है जिसके बेसिस पर 284 से 303 हुए हैं? 284 से 303 कैसे हुए इस बारे में डिबेट करना अभी सही नहीं होगा। मैं हल्का सा मैं इतना कहना चाहूंगा। आपके पास आता हूं, आपके पास आता हूं सर, आपको पूरा टाइम मिलेगा सर। सर मेरे, क्योंकि इनकी ये बात से जुड़ी हुई बात है, हेल्थ की बात करी हमारे साथी ने जो बहुत फेमस सुपरस्टार हैं, फिल्म स्टार हैं। आपने जल की बात करी, मैंने इनके प्रदेश में सड़क बनाई है, ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट जहां है उड़ीसा, भुवनेश्वर से आगे चिल्का लेक की तरफ। मैं वहां गांव में अंदर तक गया हूं,
कपड़े नहीं होते लोगों पे। इन्होंने, आपने जल की बात करी, इन्होंने हेल्थ की बात करी, और आपने सर, आप कौन से साल मिले थे? इन्होंने बजट अच्छे की बात करी। मैं कहना चाहता हूं हम तीनों लोग उठ के चलें और मेरे साथ चलो, और किसी भी गांव का अगर तीनों पानी पीने, मैं शर्त लगाता हूं अगले दिन तीनों हॉस्पिटल में ना हो तो। सर आप